हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शाश्वत पांडे एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट रूट 5 एज एन इरेशनल नंबर। अब हमको समझना है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। देखिए, इरेशनल नंबर हमको पहले तो उसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर क्या होता है। चैप्टर 1 में जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है मैथ्स का, उसमें हम यही समझते हैं कि इरेशनल और रेशनल क्या होता है। इरेशनल ऐसी संख्या, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। The number which can't be written in the form of p by q is known as irrational number, and you have to prove this root 5 is an irrational number. तो ऐसी संख्या को प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ऐसा मेथड जिसमें हम मान के चलते हैं कि रूट 5 या जो नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर इज़ रैशनल नंबर। हम ऐसा मानते हैं कि जो नंबर हमारा गिवन है वो रैशनल नंबर है। लास्ट में हम इसको ऐसा मान के हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमको पता चलता है कि जो हमने माना है वो गलत है। तो जो हमने माना है गलत है, इस वजह से देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं, इसी मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो इसका करेंगे सॉल्यूशन। लेट अस assume that root 5 is an irrational number. root 5 is an irrational number. ठीक है, सॉरी, रूट 5 इज़ एन रैशनल नंबर। हम यहाँ मानेंगे रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। तो ऐसा मानने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जस्ट पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम मानते हैं कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल नंबर है। जो प्रूफ करना होता है उसके अपोजिट मानते हैं। तो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर की। सो रूट 5 कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म वेयर p and q आर co-prime numbers। ठीक है, co-prime numbers। मतलब p by q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और p व q ऐसी नंबर्स होंगे, ऐसी संख्याएं होंगी जो को-प्राइम होंगे। ऐसे नंबर को-प्राइम किसको कहते हैं, जिनका HCF 1 हो। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो उसको को-प्राइम नंबर कहा जाता है। तो हम रूट 5 को ऐसे नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 5 q इक्वल्स टू 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Squaring both sides, we get what? Root 5 q whole square equals to p square. तो दिस चेंजेस टू, अब ये रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और q स्क्वायर साथ में है तो q स्क्वायर, अब p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। अब एक थ्योरम होता है, चैप्टर 1 में ही आप पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें एक ऐसा थ्योरम है, ये बताता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। वो होता है वो थ्योरम। साथ में उसके थ्योरम एक और पढ़ते हैं, क्या थ्योरम होता है वो, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने पे वो किसी नंबर से फैक्टर हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो अगर इस नंबर का स्क्वायर हम हटा भी दें, इसको अगर हम हटा भी दें, बस p ही यहाँ बचे, तो p भी 5 से डिवाइड होता है। तो p भी यहाँ 5 से डिवाइड होता है। तो उसी थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। इफ़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर, देन without squaring that number, or only that number without its squaring can be divisible by the number। ठीक है, तो इस तरह का कुछ थ्योरम होता है। तो इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। here p square is divisible by 5, so p is also divisible by 5। ठीक है, p is also divisible by 5। ये हम इसको नाम देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चूँकि
p जो है 5 से डिविजिबल है, 5 से कट सकता है, तो हम इसको एक और दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं p बराबर 5c। इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। मतलब अगर p जो है एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 के पहाड़े में ये संख्या आती है। 5 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो ये संख्या हमको मिल जाएगी, ये नंबर हमको मिल जाएगा। इस वजह से 5 यहाँ c का मतलब क्या है, कोई नंबर है। ये 5 का हम पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, कितनी बार भी पढ़ेंगे, लेकिन 5 से कोई नंबर ऐसा है जिसको गुणा करने पे ये नंबर हमको मिल जाएगा। इस वजह से हम इसको लिखेंगे 5 बराबर या 5 इक्वल्स टू 5c। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसा कि हमने माना था यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 5c। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या इक्वेशन था, 5q² इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 5q² इक्वल्स टू p की जगह पे 5c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। ये हो जाएगा 5q² इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ से 5 को इसको कट कर देंगे, 5c स्क्वायर हो जाएगा। q² इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, सेम जैसा हमने उस केस में किया था वैसा ही इस केस में होगा। क्या होगा, ये 5 जो है इसको डिवाइड करेगा, q² डिविजिबल बाई 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो, सॉरी थोड़ी सी हमारी गला ख़राब है। तो यहाँ देखिए q² डिविजिबल बाई 5, तो इसमें हम क्या पता कर सकते हैं, सेम वही फार्मूला वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे, सेम थियरम यहाँ भी यूज़ करेंगे। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो अगर इसको स्क्वायर को हटा भी दिया जाए फिर भी वो नंबर उस अदर नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे, हियर q² इज़ डिविजिबल बाई 5, so q is also divisible by 5, ठीक है। तो चूँकि हमने ऐसा माना था शुरू में हमने ऐसा माना था कि p और q एक को प्राइम नंबर्स है, मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, वो केवल उसमें कॉमन कोई भी नंबर मिले, p और q में केवल कॉमन नंबर 5 नहीं 1 मिलेगा। ठीक है, 1 ही उनके बीच का कॉमन नंबर होगा। लेकिन हम यहाँ सॉल्व करने पे हमको पता चल रहा है कि q भी 5 से डिवाइड हो रहा है और p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 के अलावा भी हमको एक ऐसा नंबर मिल रहा है 5 जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एजम्पशन यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारा जो हमने एज्यूम किया था कि p और q एक को प्राइम नंबर होगा और √5 एक रेशनल नंबर होगा, वो हमारा एजम्पशन यहाँ रॉन्ग होता हुआ प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, दिस proves that our assumption is wrong, hence √5 is an irrational number, hence √5 is an irrational number। तो कुछ इस तरह से हम इस तरह के सवालों को टैकल करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए।